प्रभु श्री राम युगों युगों से अस्तित्व में हैं, लेकिन अब जाकर 21वीं सदी में साल 2024 में उनके मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है? अयोध्या में साल 2024 में जाकर राम जी विराजित क्यों होने जा रहे हैं? ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब प्रभु श्री राम का अस्तित्व युगों युगों पुराना है, तो अब जाकर उन्हें महल क्यों मिल रहा? उनका मंदिर अब जाकर क्यों बनाया जा रहा? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास, प्रभु श्री राम का संक्षिप्त जीवन परिचय और 21वीं सदी में भक्ति में लीन लोगों के भाव। अयोध्या राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां राम का जन्म हुआ था, उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जैसा कि रामायण महाकाव्य में बताया गया है। इस मंदिर को राम जन्मभूमि या अयोध्या क्षेत्र भी कहा जाता है। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास एक लंबा और जटिल इतिहास है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संघर्ष शामिल है। यहाँ कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिन्होंने मंदिर के इतिहास को आकार दिया, उन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उन्होंने अयोध्या में अपना बचपन बिताया। इसके बाद गुरु आश्रम में अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण की। फिर अयोध्या जाने से पहले अपने गुरु व अपने भाई के साथ मिथिला गए, जहां सीता के पिता राजा जनक रहते थे। जहां के राजा जनक धनुष यज्ञ आयोजित किए थे, जिसका नियम ये था कि जो भी वीर पुरुष धनुष को तोड़ेगा, उसका विवाह वो अपने पुत्री सीता के संग कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी वो कर न सका। सभी असफल हुए, जिसमें महाप्रतापी रावण भी शामिल था। सभी राजा महाराजा वीर पुरुष ने धनुष को तोड़ने की लाख कोशिश की, मगर कोई नहीं तोड़ सका। जिसके बाद पुरुषोत्तम राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और सीता के साथ स्वयंवर रचा लिया। इसके बाद अयोध्या में राम जी के राजगद्दी की तैयारी होने लगी। उसी समय वहां पर मंथरा आई हुई थी और उन्होंने कैकेयी को दिए हुए दशरथ जी के वचन को याद दिलाया। तब जाकर कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगने लगी। इसके बाद राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, जिसके कुछ दिनों बाद जाकर ही दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जब राम जी वन को जाने लगे, तो केवट ने राम जी को नाव से नदी पार कराया। इसके बाद तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए राम जी वन को गए। वन में जाकर आम जीवन राम, सीता और लक्ष्मण व्यतीत करने लगे। एक समय ऐसा आया जब प्रभु श्री राम माता जानकी के कहने पर मृग के पीछे गए और समय बीत गया, लेकिन फिर भी नहीं लौटे। इसके बाद माता जानकी विचलित होने लगी और उसके बाद उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से निवेदन किया कि वो जाकर प्रभु श्री राम को खोजें और उन्हें घर लेकर वापस लौटे। उसके बाद माता जानकी के चिंता में लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि इसे पार ना करना। उसके बाद वो प्रभु श्री राम के खोज में निकल पड़े। तत्पश्चात लंका के राजा रावण माँ जानकी के कुटिया के पास साधु का वेश लेकर आए और माता जानकी से भिक्षा मांगे। माता जानकी ने भिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया कि वो लक्ष्मण रेखा को पार न करे, लेकिन मायावी रावण ने ऐसा माया रचा कि माता जानकी को रेखा पार करना ही पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि माता जानकी ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, वैसे ही रावण अपने रूप में आ गया और माँ जानकी को लेकर अपने विमान से लंका उड़ गया। रावण जब माता जानकी का हरण कर उनको लंका ले जा रहा था, इस दौरान उनसे जटायु मिले और जटायु ने बहुत कोशिश की कि सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ा ले, लेकिन वो मायावी रावण के आगे टिक ना सके। बाद में जाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जटायु ने ये जानकारी दी कि रावण ने सीता का हरण किया है।
बाद में जाकर प्रभु श्री राम राजा बलि का वध किए, जिसके बाद उनकी सुग्रीव व हनुमान से मित्रता हुई। इसके बाद सभी ने मिलकर बैठक की और हनुमान जी को लंका भेजा गया, ये पता लगाने के लिए कि माता जानकी जीवित हैं या नहीं हैं, और अगर जीवित हैं तो उन्हें रावण ने कहाँ छुपा कर रखा है। बाद में हनुमान जी ने बहुत तरह की परेशानियों का सामना करते हुए समुंदर पार करके लंका पहुँचे और माता जानकी का पता लगाएं। माता जानकी को आश्वासन भी दिए कि श्री राम उन्हें जल्द ही लेने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने माता जानकी से कुछ खाने का आग्रह किया, जिसके बाद माता जानकी ने कहा कि अशोक वाटिका में फल तोड़कर खा लो। जब हनुमान जी अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे तो रावण को गुस्सा आया। रावण ने आदेश दिया कि बंदर के पूंछ में आग लगा दो, जिसके बाद हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई। इसके बाद हनुमान जी ने उसी पूंछ में लगे आग से सोने के लंका को जला दिया। उसके बाद फिर वो पुरुषोत्तम राम के पास पहुँचे जानकी का हाल लेकर, और उसके बाद प्रभु श्री राम को माता जानकी का हाल बताए, जिसके बाद बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए श्री राम संग बंदर सेना ने समुद्र पार किया और लंका पहुंच गए। उसके बाद वहां पर लगातार युद्ध का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद आखिरी में जाकर श्री राम ने महाबलशाली रावण का वध कर दिया। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो रावण के मुख से आखिरी शब्द निकला, जय श्री राम। उसके बाद श्री राम ने रावण के भाई को लंका राज्य सौंप दिया और उसके बाद रावण के चंगुल से माता जानकी को मुक्त कराकर रावण का वध कर प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ अयोध्या पधारे। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या के राजा राम जब अयोध्या आए तो नगर वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपोत्सव आयोजित किया और 14 वर्षों के बाद अयोध्या को उनका राजा मिला। अयोध्या में राजा के पद पर विराजित होने के बाद श्री राम ने कई हजार वर्षों तक अयोध्या में न्याय और धर्म से शासन किया। आपको बताते चले कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। युगों युगों से लोग प्रभु श्री राम को आदर्श मानते आए हैं, उनको पूजते आए हैं। अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की धरती है। अब उनके धरती पर, उनके नगर पर उनका महल ना हो, वहाँ वो विराजमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी कड़ी पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में ये आदेश जारी कर दिया कि प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना आवश्यक है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पालन किया और साल 2020 में पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया और साल 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। अभी भी इसके निर्माण का कार्य जारी है और आज 22 जनवरी को प्रभु श्री राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ विराजमान होंगे। ये भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा। प्रत्येक भारतवासियों को, प्रत्येक सनातनियों को इस पल का इंतजार था। पूरा अयोध्या, पूरा भारत राम की आगमन की खुशी में, जश्न में सराबोर है। आपको बताते चले कि माता जानकी और प्रभु श्री राम की अयोध्या राम मंदिर में विराजित होने की खुशी में माता जानकी के मायके नेपाल से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इतने ज्यादा खुश हैं कि वो 1 महीने पहले से ही लगातार अयोध्या नगरी में आकर माता जानकी के लिए तरह तरह के उपहार ला रहे हैं, जिसमें सोने चांदी के गहने, कपड़े, मिठाइयाँ आदि वस्तुएं शामिल हैं। श्री राम जी को नेपाल वाले अपना दामाद मानते हैं और माता जानकी को अपनी बेटी। अपनी बेटी के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग धूमधाम से वहां आ रहे हैं और मैया के लिए लगातार तरह तरह के उपहार भेंट स्वरूप चढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से किन्नर समुदाय के लोग तरह तरह की मूर्तियां भी ला रही हैं राम मंदिर में स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ बहुत तरह के उपहार भी भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए श्री राम और जानकी के चरणों के लिए ला रही हैं। आज 22 जनवरी का दिन है जो कि इतिहास में वर्णित होगा।
जिस तरह से अभी तक लोग ताजमहल का दीदार कर प्रफुल्लित होते थे, अब वो राम मंदिर का दीदार करेंगे और युगों युगों तक राम मंदिर की प्रशंसा कर गौरवान्वित होंगे। कलयुग में 21वीं सदी में भी राम के लिए अपार श्रद्धा, अपार भक्ति देखकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। अगर आपको लगता है कि 21वीं सदी में लोग भक्ति साधना को भूल रहे हैं, तो आप बस एक बार राम मंदिर आकर देखिए, प्रभु श्री राम के दरबार में आकर देखिए, लोग अभी भी किस तरह से ईश्वर प्रेम में डूबे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंच, क्या नीच, कुछ भी नहीं। प्रभु के लिए सभी लोग एक हैं और किस तरह से एकजुट होकर सभी लोग श्री राम के चरणों में आ रहे हैं। जो भी उनसे बन पड़ रहा वो उनको चढ़ावे के लिए लेकर आ रहे हैं, वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। आप देखकर भाव विभोर यकीनन हो उठेंगे। लंबे समय के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने महल में लौट आए हैं और अब अयोध्या में युगों युगों तक प्रभु श्री राम बसे रहेंगे और हमेशा जन कल्याण करते रहेंगे। पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या नगर में आने वाले समय में लंबे तादाद में यात्री घूमने आ सकते हैं, रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं और पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र और भी ज्यादा प्रसिद्ध होने वाला है। आज 22 जनवरी को ही श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो कि समय अनुसार होगा। आपको बताते चले कि आज के दिन के बाद से श्री राम इस मंदिर में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएंगे। आपको बताते चले कि अयोध्या में जैसे ही आप कदम रखेंगे, आपको राम महसूस होंगे, क्योंकि अयोध्या के कड़-कड़ में राम बसे हैं। तो ये था राम मंदिर का इतिहास, ये था प्रभु श्री राम का इतिहास। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को फॉलो जरूर करें। जय श्री राम।